आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में ये इफ़ और नेस्टेड इफ फंक्शन का क्या वर्क होता है। पिछले 2 क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े, एक्सेल में सम फार्मूला के बारे में आपको बताए। अब आज हम लोग डिवीज़न निकालना सीखेंगे इफ़ का यूज करके। डिवीज़न 1 और सपोज कीजिए कि डिवीज़न 2 टाइप का 2 फार्मूला हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम लोग इफ़ का यूज करना सीखेंगे। तो हम लोग ये जानेंगे कि इफ़ होता क्या है। इफ़ के सेंस में हम लोग बोलते हैं अगर ये काम हुआ तो ये काम करिए, नहीं तो ये काम करिए। इफ़ का मतलब ये 2 ऑप्शन हमेशा होता है कि अगर ये काम आपको मिल गया तो ये काम करेंगे, ये काम नहीं होगा तो हम लोग दूसरा काम करेंगे। इसी को हम लोग आज इफ़ का फंक्शन का यूज करके फार्मूला के माध्यम से हम लोग एक्सेल में सीखेंगे कैसे होता है। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन सा बनाया है इफ़ के लिए। इसका फार्मूला होता है, इसका सिंटैक्स हम लोग बोलते हैं कि इज इक्वल टू इफ कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन रहेगा, फिर स्टेटमेंट ट्रू और स्टेटमेंट फॉल्स। कहने का मतलब है कि जिस कंडीशन को ये मैच करेगा उसके लिए ये स्टेटमेंट पहला वाला होगा, और जो रेस्ट बच जाएगा उसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स मतलब दूसरा वाला काम करेगा। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख के आपको एक समझाए हैं कि हमारा परसेंटेज अगर 40 से कम है तो फेल करेगा, नहीं तो रेस्ट जो उसके बाद होगा वो पास करेगा। तो इफ का मतलब वही हो गया। इसका 2 सिंटैक्स में हमको और करके लिखे हैं। एक हमारा ये हो गया, दूसरा है इफ लॉजिकल टेस्ट देंगे यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। यहाँ पे लिखे हैं कि वैल्यू इज ट्रू होगा तो ट्रू दिखाएगा, लॉजिकल टेस्ट ट्रू, अदरवाइज जो बचेगा वो आपका फॉल्स देगा। ये क्वेश्चन एक हुआ। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन होता है नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ के अंदर में इफ डिफाइन करते हुए लोग उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। उसमें कंडीशन बढ़ जाता है, उसमें इफ के अंदर में और इफ डिफाइन कीजिए उसका कंडीशन बढ़ जाता है। तो इफ में कंडीशन क्या है कि इफ कंडीशन यहाँ लिखे, स्टेटमेंट ट्रू, फिर कंडीशन दीजिए, फिर स्टेटमेंट लगाइए, फिर कंडीशन दीजिए, फिर स्टेटमेंट लगाइए। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में स्टेटमेंट फॉल्स के लिए आपको एक ऑप्शन रखने होंगे कि अगर ये सब हो गया, ये सब हो गया तो रेस्ट बचेगा वो क्या होगा। इसी तरह से हम एग्जाम्पल देके यहाँ समझाया है कि परसेंटेज अगर जिसका 40 से कम है वो फेल करेगा, 40 से ज़्यादा 50 से कम होगा वो थर्ड करेगा, 50 से ज़्यादा 60 से कम वो सेकेंड करेगा और रेस्ट बचेगा वो आपको फर्स्ट करेगा। इसमें आप और बढ़ा सकते हैं, एक्सक्लूड कराइए, जो भी लॉजिक है बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जो मन है आप कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। बारी बारी से इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी को एक्सेल में हम लोग करके देखेंगे कि इस फार्मूला को यूज कैसे करेंगे, फार्मूला लिखते कैसे हैं, फार्मूला लगेगा कैसे, ये सब हम लोग करने के लिए आपको एक्सेल के अंदर में चलते हैं। तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे सम निकालना, परसेंटेज निकालना। अब हम लोग उसी पे एक मार्कशीट बनाए थे, इसमें हम लोग डिवीजन निकालना आपको हम बताएंगे कि डिवीजन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अब फार्मूला डाटा हमारा तैयार है, सम और परसेंटेज हम लोग निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपको निकालने नहीं आता है तो आप पीछे वाले हमारा 2 वीडियो है उसको देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये टोटल और परसेंटेज हम कैसे निकाले हैं। आज हम आपको डिवीजन निकालना सिखाएंगे कि डिवीजन हम लोग इस टाइप से कैसे निकालेंगे। इसका बहुत सारा यूज है अलग अलग फंक्शन में, लेकिन हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाने का आज कोशिश करेंगे। लिखिए इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ लिखेंगे इफ, अब ब्रैकेट दीजिए। ऐसे भी आप यहाँ पे लिखता है लॉजिकल टेक्स्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, आप यहाँ भी देख सकते हैं सामने आ जाता है। और ऐसे हम एग्जाम्पल में भी दिए हैं। अगर हमको टोटल पे निकालना होगा तो हम लोग G2 का यूज करेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज पे चाहते हैं इसलिए हम लोग H2 यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं H2 लेस देन, सपोज कीजिए कि 40, कॉमा लगाइए, डबल कोट्स में हम यहाँ पे लिखेंगे फेल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फेल, आप जो मन में आए लिखिए, फेल बचेगा वो, इसको आप पास कर दीजिए। फिर ये ब्रैकेट आप इंटर मार दीजिए, ब्रैकेट लिख के इंटर मारिए, आपका ही निकल गया। ये इसको फिर फिल हैंडल के माध्यम से इसको पकड़ के आप इसको खींच दीजिए। ये देखिए सारा आंसर आपको आ गया, फेल कर गया, पास कर गया। 39 से कम, 40 से कम हम बताए थे फेल, तो देखिए 39.6% रहता है, ये हमारा फेल कर गया। उसके बाद आप देख सकते हैं बाद बाकी सब पास किया, 30 वाला भी फेल कर गया और ये फेल किया और रेस्ट आपका पास कर गया। तो इस तरह से आप फार्मूला लिख के आप इसको चेक कर सकते हैं। तो फार्मूला लिखने के लिए हम लोगों को इसके माध्यम से यहाँ पे ये आप इस रूप से फार्मूला को लिख सकते हैं। ये देखिए हमारा इस टाइप से हमारा फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा फार्मूला रहेगा, आपको सामने में यहाँ पे फार्मूला दिखेगा, इसके हिसाब से हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। तो ये
जैसे करेंगे हम लोग का, इसके हिसाब से आपका हो जाएगा। तो ये हमारा नेस्टेड इफ का फॉर्मूला हुआ, फेल नहीं तो पास का। दूसरा कंसेप्ट होता है कि हम इसको लॉजिक को बढ़ाते हैं। हम आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बताए हैं कि हमारा लॉजिक नेस्टेड इफ में आपको मेरा लॉजिक बढ़ जाएगा कि 40 से कम वाला फेल करेगा, 40 से ज़्यादा 50 से कम वाला थर्ड करेगा, 50 से ज़्यादा 60 से कम वाला सेकंड करेगा, रेस्ट बचेगा वो फर्स्ट बचेगा। तो इसको भी हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग यहाँ पे डिवीजन 2 करके बनाए। तो इसको फॉर्मूला को लिखिए, लिखेंगे इजिकल टू, यहाँ इफ लिखिए, फिर ब्रैकेट दीजिए। वही हम परसेंटेज पे चाहते हैं तो हम लिखेंगे H2 लेस देन 40, कॉमा लगाइए। तो फिर इसी में डबल कोट्स के साथ हम लोग सपोज कीजिए कि यहाँ पे फेल लिखते हैं, फिर कॉमा लगाइए, फिर इसमें हम बढ़ाएंगे, फिर इफ कीजिए, फिर लॉजिक बढ़ जाएगा। इफ H2 लेस देन 50, कॉमा दीजिए। तो हम चाहते हैं कि फेल किया तो उसके बाद थर्ड कर जाए, थर्ड लिखिए, फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे इफ, यहाँ पे लिखते हैं H2 लेस देन 60, 60 से कम वाले को हम सेकेंड कर देंगे, सेकेंड करिए। और जो रेस्ट आप चाहें तो और लॉजिक लगा सकते हैं इफ H2 के माध्यम से। हम यहीं पे चाहते हैं कि 60 से ज़्यादा 61, 62 जो भी है सब हमारा यहीं पे फर्स्ट शो करे। तो आप यहीं पे फॉल्स लॉजिकल वैल्यू के लिए आप यहीं पे फर्स्ट लिख दीजिए। और हम यहाँ ध्यान देंगे कि हम 1, 2 और 3 ही ब्रैकेट खोले हैं, तो 3 ब्रैकेट हम लोग इधर से बंद कर लेंगे। और आप इंटर मारिए, ये निकाल दिया, और निकाल दिया फिर फिल हैंडल से क्या करेंगे कि इसको पकड़ के आप इसको ऐसे खींच दीजिए। ये देखिए हमारा फेल, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। ये फर्स्ट नहीं किया आप किसी का मार्क्स बढ़ाइए, आपका उस टाइम का डाटा मैच कर जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट कर जाएगा। ये देखिए 63 आया तो हमारा फर्स्ट भी कर गया। तो हमारा ये डाटा हुआ कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फेल जैसा भी हुआ उसके हिसाब से लोग डाटा बनाए। तो ये हमारा डाटा का कंसेप्ट आता है, नेस्टेड इफ का कंसेप्ट आता है। तो इफ के बारे में हम लोग देखें कि ये 2 कंडीशन को मैच किया, पास फेल निकाले, और नेस्टेड इसमें हमारा लॉजिक बढ़ गया। अब इसको जैसे यूज करिए, कोई जरूरी नहीं कि हम पास फेल बताएं, आप इसको जिस लॉजिक में जैसे चाहे आप यूज कर सकते हैं। तो ये नेस्टेड इफ का कंसेप्ट आता है। तो हम आज के इस वीडियो में आपको बताया कि हमारा डाटा तैयार था, इसमें हम लोग डिवीजन कैसे निकालना सीखे। इसका और कंडीशन है, और सारा कंडीशन होगा हम आपको बताएंगे। आपको ये इस फार्मूला को यूज करने से पहले आप अच्छा होगा इस फार्मूला को कॉपी पे लिख ले, और जैसे हम बताए हैं उसके हिसाब से आपको लिख के आपको इसको लिखने का कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे सामने में फार्मूला दिखता भी है, तो यहाँ से आप इसको, अगर आपको नहीं दिखता हो तो थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। कस्टम में जाके सपोज कीजिए कि थोड़ा सा फार्मूला को आप बढ़ा के आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ से दिखेगा। तो ये हमारा एक्सेल में फार्मूला निकालने के लिए हो जाता है। बाद बाकी फिर हम लोग जैसे था वैसे पर हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे आ जाता है। तो हमारा आज का वीडियो एक्सेल के अंदर में रहा कि इफ कैसे निकालेंगे, इफ का यूज कैसे करेंगे, नेस्टेड इफ का आप कैसे यूज करेंगे, ये हमारा वीडियो रहा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।